साथियों नमोदय। आप माधव सेवा संस्थान चैनल देख रहे हैं, जिस पर आपका स्वागत है। आज आपसे E20 पेट्रोल पर बात करेंगे या चर्चा करेंगे। ये क्या बला है और क्या चीज़ है जिसके बारे में मीडिया में हंगामा मचा हुआ है और सारे देश में भी हंगामा मचा हुआ है। यह E20 पेट्रोल में इथेनॉल की मिलावट के संबंध में। E20 का मतलब पेट्रोल में 20% इथेनॉल मिलाया गया, 80% पेट्रोल और 20% इथेनॉल। अब लोगों में काफ़ी चर्चा है कि 20% इथेनॉल की वजह से गाड़ियां खराब हो रही हैं, उसके इंजन पर असर पड़ रहा है, माइलेज पर असर पड़ रहा है, और विशेष चीज़ है कि गाड़ी का इंजन अगर खराब हो रहा है तो पूरी गाड़ी खराब हो रही है। यह लोगों की शंका का भी विषय है और वास्तविक भी हो सकता है, गलत भी हो सकता है, लेकिन अभी तक भ्रम की स्थिति बनी हुई है। भ्रम इस बात की है कि इथेनॉल E20 लागू करने के समय सरकार ने लोगों को जागरूक नहीं किया। लोगों के अंदर जागरूकता नहीं है और तरह तरह की अफवाहें उनके साथ घूम रही हैं कि इससे इंजन खराब हो जाएगा, इससे माइलेज नहीं मिलेगा और इससे तमाम तरह की गड़बड़ियाँ गाड़ियों में हो जाएंगी। मध्यम वर्ग और उच्च मध्यम वर्ग के पास छोटी गाड़ियाँ होती हैं जिसमें इथेनॉल के बारे में उनको काफ़ी भ्रम है। मध्यम वर्ग और उच्च मध्यम वर्ग जो है काफ़ी भ्रमित है और उन्हें स्पष्ट बात नहीं मिल रही है। कहा जा रहा है कि गाड़ियों का पिकअप बढ़ जाएगा और गाड़ियों का माइलेज बढ़ जाएगा। अगर गाड़ियों का इंजन पे खराबी होगी तो ये कैसे संभव होगा? इथेनॉल की वजह से पिकअप बढ़ जाए और गाड़ियों का माइलेज बढ़ जाए तो फिर क्या दिक्कत है? लेकिन ऐसा है नहीं। लोगों में ये तो सरकार कह रही है, सरकार के नुमाइंदे कह रहे हैं, लेकिन लोगों में अभी भ्रम बना हुआ है। और ये भी भ्रम बना हुआ है, भ्रम का कारण और है कि इसे E22, E25, E30, इसे E85 तक ले जाना है। ऐसी स्थिति में पुरानी गाड़ियां तो बिल्कुल ही बेकार हो जाएंगी, जबकि गाड़ियों का लंबा समय होता है, 15 वर्ष कम से कम होता है, उससे भी ज़्यादा होता है। तो ऐसे समय में पुरानी गाड़ियों में आशंका बनना कोई गलत नहीं है। अब आशंका एक काफ़ी मेहनत करके, काफ़ी बचत करके लोग गाड़ियां खरीद रहे हैं और मध्यम वर्ग और उच्च मध्यम वर्ग के पास जो गाड़ियां हैं उससे यही ग्रुप जो है काफ़ी चिंतित है और काफ़ी प्रभावित है। जबकि ऑटोमोबाइल कंपनियां जो हैं वो बता रही हैं कि इससे कोई नुकसान नहीं है, लेकिन जो पहले की गाड़ियां हैं उसमें कुछ न कुछ नुकसान तो है। अब अगर सरकार के प्रेशर में या सरकार के दबाव में कंपनियां कह रही हैं तो लोग उस पर विश्वास नहीं कर रहे हैं और ये मान रहे हैं कि ये कंपनियां सरकार के दबाव में हैं, इसलिए ऐसा कह रहे हैं। तो जागरूकता का कहीं न कहीं अभाव है। जागरूकता का अभाव उन तमाम चीज़ों के बारे में है जिसके बारे में सरकार चिंतित नहीं है। धर्म के बारे में भी जागरूकता नहीं है। ढोंग पाखंड आडंबर है। अब चंदा चोरी हो रहा है। राम मंदिर जैसे महत्वपूर्ण मंदिर से करोड़ों में चंदा चोरी हो रहा है और उसकी जांच भी हो रही है और चारों तरफ एक भ्रम की स्थिति फैली हुई है। अभी चंदा चोरी तो बड़े शर्म की बात है, बड़ा ही गंभीर विषय है और इससे
लोगों में रोष है, लोगों में आशंका है, लोगों में एक भ्रम की स्थिति पैदा हो रही है कि क्या चोरी के लिए ही मंदिर बनाया गया था या धंधा करने के लिए मंदिर बनाया गया था। उसी तरह से पेट्रोल के बारे में, E20 के बारे में भी लोगों को भ्रम है कि क्या सरकार जो है किसी मंशा के तहत, गलत मंशा के तहत ऐसा कर रही है और लोगों की समस्याओं पर ध्यान नहीं दे रही है कि उनकी गाड़ियाँ खराब हो जाएंगी या उनके गाड़ियों के परिचालन में व्यवधान आएगा। तो ये भी एक भ्रम है। इस तरह के अनेकों भ्रम, बिजली में भी भ्रम है, तमाम चीज़ों में भ्रम है कि ऐसा हो जाएगा। अब आइसोब्यूटेनॉल की बात की जाती है और वो परिवहन मंत्री कर रहे हैं या गडकरी जी कर रहे हैं कि अब डीजल में 15% आइसोब्यूटेनॉल मिलाया जाएगा। आइसोब्यूटेनॉल मिलाने के पहले डीजल की गाड़ियां वैसे भी बहुत, उनकी ज़िंदगी नहीं होती, बहुत लाइफ नहीं होती है, क्योंकि पेट्रोल एक स्मूथ प्रोडक्ट है जबकि डीजल एक रफ प्रोडक्ट है। तो अगर इसमें भी कुछ मिलावट की जाती है तो अगर जागरूकता नहीं है तो इसका भी विरोध बड़े पैमाने पर होगा, जैसे E20 का हो रहा है। तो पहले सरकार जागरूक करे लोगों को, गाड़ियों के लोगों को RTO के थ्रू, किसी अन्य सामाजिक संस्था के थ्रू या किसी भी प्रकार से लोगों के अंदर जागरूकता होनी चाहिए कि आइसोब्यूटेनॉल क्या चीज़ है और उसका डीजल में प्रयोग किया जाना कहाँ तक सही है और गाड़ियों के इंजन और गाड़ियों को सुरक्षित रखने में उसका कहाँ कोई प्रभाव नहीं है। तो इस तरह से एक जागरूकता न होने के कारण एक भ्रम की स्थिति पैदा हो जाती है और लोग जो है चीज़ों को समझ नहीं पाने के कारण गलत और सही दोनों तरह के भ्रम को पाले हुए रहते हैं और इसको लेकर के देश के अंदर एक अराजक की स्थिति उत्पन्न हो जाती है, जिससे लोगों में असंतोष फैलता है और तमाम तरह की चीज़ें होती है, भ्रम फैलता है और लोग सही थे। तो ये किसी भी चीज़ को लागू करने से पहले सरकार को, जनमानस को जागरूक करना चाहिए, समझाना चाहिए और पूरी चीज़ स्पष्ट होनी चाहिए ताकि लोग उसको स्वीकार कर सकें। तो जागरूकता के अभाव में लोगों का जो प्रोटेस्ट है या लोगों की जो भावना है वो सरकार के इस कार्य के विरुद्ध है और सरकार को जागरूकता फैलानी चाहिए बड़े पैमाने पर, मीडिया के थ्रू और अन्य चीज़ों के थ्रू, ताकि देश के अंदर भ्रम की स्थिति या वातावरण पैदा न हो। वीडियो को ध्यान से पढ़िए, समझिए और भ्रम को दूर करने के लिए संबंधित विभागों या एजेंसियों से संपर्क करें और वास्तविक स्थिति जान करके ही आंदोलन, हड़ताल या जो कुछ भी करना हो करें। मामला बहुत गंभीर है और देश के सामने बहुत सारी समस्याएं हैं जिसको सरकार झेल नहीं पा रही है और जिसे सरकार का विरोध हो रहा है। तो यह स्थिति समाप्त होनी चाहिए। वीडियो को शेयर और लाइक करना न भूलें। अगर चैनल को सब्सक्राइब न किया तो सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को ध्यान से पढ़ें। जय भारत, जय संविधान। धन्यवाद।